Hello guys, today I am discussing about the disease name is jaundice. जॉइंटिस को हम कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? पीलिया। तो पीलिया होता कैसे है इसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल में जानेंगे। इसके काजेज क्या हैं, सिम्पटम्स क्या हैं और ट्रीटमेंट क्या है, होम रेमेडीज़ क्या हैं जिससे हम इसको क्योर कर सकते हैं। तो हर एक चीज़ जो है डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं वन बाय वन। सो फर्स्ट हम ये डिफाइन करेंगे जॉइंटिस होता क्या है। जॉइंटिस इज एक्चुअली अ डिजीज that cause entire body is yellow in color. The white part of eye is turned into येलो। इसमें जो एंटायर बॉडी है वो येलो हो जाती है और इस जो हमारा वाइट पोर्शन होता है आईबॉल जिसको बोलते हैं वो भी जो है टर्न हो जाता है, कन्वर्टेड हो जाता है इनटू येलोइश कलर में। इट इज एक्चुअली काज ड्यू टू इट इज actually caused due to excess concentration of bilirubin। bilirubin जो एक पिगमेंट होता है, जो ये वाला पिगमेंट होता है, इसकी जब मात्रा जो है कंसंट्रेशन जो है ब्लड स्ट्रीम में जो है इंक्रीज हो जाती है, एट दैट टाइम इट कॉजेज द एंटायर बॉडी इज येलो इन कलर। एक्सेस कंसंट्रेशन ऑफ बाइलिरुबिन पिगमेंट इन ब्लड स्ट्रीम then it led to जॉइंटिस। तो फिर इसी कारण से क्या हो जाता है, जॉइंटिस होता है। तो इस बाइलिरुबिन पिगमेंट के बारे में जानते हैं। ये बाइलिरुबिन पिगमेंट होता क्या है, बनता कहाँ है और कैसे बनता है, और इसकी कंसंट्रेशन, इसका जो अमाउंट है वो ब्लड स्ट्रीम में क्यों इंक्रीज हो जाता है, क्या क्या कारण रहते हैं। सबसे पहले बाइलिरुबिन देखते हैं क्या है। बाइलिरुबिन पिगमेंट क्या होता है। बाइलिरुबिन पिगमेंट का सब जो काम रहता है, जो येलो कलर बनता है बॉडी का, वो सब इसकी कारण से ही होता है। लेकिन ये बनता कैसे, सबसे पहले इसको देखते हैं। बाइलिरुबिन पिगमेंट होता क्या है और बनता कैसे है। बाइलिरुबिन पिगमेंट इज फॉर्म्ड बाय रप्चरिंग ऑफ RBCs are erythrocyte। RBCs रेड ब्लड कॉर्पिसल्स और इथ्रोसाइट भी कहते हैं इनको। जब ये रैप्चर होते हैं एट दैट टाइम वो आगे क्या बनता है, जब ये RBCs रैप्चर होते हैं is formed by rupturing of RBCs or erythrocyte result the formation of हीमोग्लोबिन। जब ये रैप्चर होते हैं आरबीसीज तो इनके आगे क्या बनता है, हीमोग्लोबिन बनता है। तो हीमोग्लोबिन से आगे जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो बाइलिरुबिन बनता है। हीमोग्लोबिन का जो हीमी प्रोडक्ट होता है, जो हीमो प्रोडक्ट होता है, जो ये हीमो पार्ट होता है, हीमो पार्ट से आगे आपका क्या बनता है, बाइलिरुबिन।
हीमो पार्ट इसको क्या बोलते हैं, आयरन। और ग्लोबियन जो होता है इससे क्या बनता है, ये ग्लोबियन पार्ट होता है, इससे अमीनो एसिड्स, जिनसे फाइनली प्रोटीन बनती है। तो जो ये वाला पोर्शन होता है इससे बाइलिरुबिन बनता है। और जब इसकी मात्रा जो है बढ़ जाती है ब्लड स्ट्रीम में, तो उस कंडीशन में जो है ये क्या काज करता है, येलोइश कलर ऑफ द बॉडी। तो ये रीजन रहता है बाइलिरुबिन पिगमेंट जो होता है फॉर्म्ड कैसे होता है, तो ये जो है आरबीसीज के रप्चर होने से होता है, जिसमें हीमोग्लोबिन बनता है। और हीमोग्लोबिन का जो हेमी पोर्शन होता है जिसको आयरन बोलते हैं, उससे बाइलिरुबिन जो है ये प्रोड्यूस होता है, बाइलिरुबिन पिगमेंट प्रोड्यूस होता है। तो ये इसके आगे डेफिनेशन। और ये इसका पिगमेंट जो मेन काज है, जो मेन रीजन, जो मेन सोर्स है कह सकते हैं, जो येलोइश कलर जो है पूरी एंटायर बॉडी पे इंडिविजुअल आर पेशेंट को करता है, तो ये बाइलिरुबिन पिगमेंट होता है। तो इसको हमने देखा कि बनता कैसे है, तो ये बनता इस रीजन से है। तो आगे देखते हैं और क्या होता है इसमें प्रोसेस। और ये एंटायर प्रोसेस कहाँ पे होता है, जो ये बाइलिरुबिन प्रोसेसिंग है, ये बाइलिरुबिन पिगमेंट जो है इट्स प्रोसेसिंग इन liver, but when the liver can't efficiently work, in that condition its concentration either increase or decrease. When it increase more than normal, so it release out through the bile duct and goes into the bloodstream, so it finally led to cause a yellowish color of the entire body of a person or an individual. So in liver, but when the liver can't work efficiently, so it either release excess amount or less than normal. So in such condition it led to the entire body of an individual is yellowish in color. इसी कारण से जो है एंटायर बॉडी जो है येलो कलर में कन्वर्ट हो जाती है। तो हम ये कारण जो है, ये हम काजेज जो है किस कारण से लीवर जो है एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाता है, उसको भी देखते हैं ज़रा। क्या क्या रीज़न रहते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं लीवर्स में जो प्रॉपरली वर्क करने से ये नहीं कर पाता है प्रॉपरली, जिससे ये मेंटेन नहीं हो पाता है इसका लेवल बाइलिरुबिन पिगमेंट का। तो इसका देखते हैं क्या क्या कारण रहते हैं, क्या क्या काजेज हैं, उनको देखते हैं ज़रा। लीवर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो लीवर में सबसे पहले क्या हो सकता है, लीवर कैंसर भी होगा, और इसमें क्या हो सकता है हेपेटाइटिस, और ब्लॉकेज ऑफ बाइल डक्ट। तो इन चीज़ों का जो है क्या हो जाएगा, ये चीज़ें जो अटैक करेंगी लीवर पे, ये इनमें से कोई भी जो अफेक्ट करेगी लीवर को, इम्पैक्ट करेगी, तो इनसे इसका बैलेंस जो है खो जाता है।
तो ये अपना प्रॉपर जो नॉर्मल फंक्शन करता है लीवर वो करने में डिस्टर्ब हो जाता है। उस कंडीशन में जो है वो ये बाइलिरुबिन पिगमेंट जो होता है ये जो है इसके कंसंट्रेशन आइदर इंक्रीज कर लेता है या तो डिक्रीज हो जाती है, तो इस कारण से इम्बैलेंस आता है इसमें बाइलिरुबिन पिगमेंट प्रोडक्शन में। सो इन दैट केस द इंडिविजुअल सफर फ्रॉम जॉइंडिस। सो तो क्या होता है इसमें, इसके बाद आगे देखते हैं। ये तो आगे इसके काजिज क्या क्या होते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं जरा इसके सिम्पटम क्या क्या है। अगर किसी इंडिविजुअल को, अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जो ये ग्रस्त है, इस डिजीज से जो है सफर कर रहा है, जिसको इन्फेक्ट हो गई है, तो उसको हम कैसे उसके सिम्पटम से कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि दिस पर्सन इज सफर फ्रॉम दिस डिजीजेस। सो दीज आर द सम सिम्पटम्स थ्रू विच वी कैन डायग्नोज द इंडिविजुअल। सो फर्स्ट क्या हो सकता है इसमें, लॉस ऑफ एपिटाइट। लॉस ऑफ एपिटाइट मतलब जिस भी इंडिविजुअल को जॉइंटिस होगी उसको क्या होगा, उसका जो भूख का जो है भूख लगना बंद हो जाती है। सेकंड जो है इसमें क्या होगा, पेन इन एब्डोमेन, ये पॉइंट होगा। पेन जो होगी उसको एब्डोमेन में पेन होगी। लॉस ऑफ बॉडी वेट, उसका बॉडी वेट भी लॉस हो जाएगा। और क्या होगा, इंटायर बॉडी कलर चेंज इनटू येलो। और क्या होगा, यूरिन आर डार्क, यूरिन इज डार्क इन कलर। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, फीसिस इज पेल इन कलर, उसका फीसिस जो होगा वो पेल इन कलर हो जाएगा। एंड न्यूसिया एंड वॉमिटिंग, उस पर्सन को क्या हो गया, वॉमिटिंग वगैरह भी हो सकती है। तो ये कुछ नॉर्मल जो है सिम्पटम्स हैं जिससे हम पेशेंट को, जिससे हम इंडिविजुअल को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि मे बी ये जो है इस डिजीज से इन्फेक्ट हुआ हो। तो ये कुछ सिम्पटम्स हैं। तो आगे का देखते हैं हम। इंडिविजुअल जब इस डिजीज से ग्रस्त हो गया है तो आगे उसको क्या करना चाहिए, उसको इमीडिएटली हेल्थ प्रोफेशनल से कंसल्ट करना चाहिए। तो जो हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ टेस्ट करते हैं जिनसे वो डायग्नोज करते हैं प्रॉपरली कि ये डिजीज इन्फेक्ट कर रही है या हुआ है, इस डिजीज से इन्फेक्ट हुआ है। तो जब वो डायग्नोज करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले एक टेस्ट होता है ERCP, इसकी फॉर्म होती है एंडोस्कोपी रिट्रोग्रेड चुलाइगो पैनक्रेटोग्राफी। तो बेसिकली ये होता क्या है, ये किस्म का टेस्ट होता है। तो ये क्या करते हैं, डॉक्टर लोग क्या करते हैं, ये आइदर इट इंसर्ट थ्रू माउथ और रेक्टम। तो ये पेशेंट को माउथ से भी दे सकते हैं, इंसर्ट करेंगे, या तो रेक्टम से करते हैं। तो इसमें क्या होता है, it is the combination, it is actually diagnose the problem of liver। ये लीवर की प्रॉब्लम को डायग्नोज करने में हेल्प करता है ERCP।
and it is the combination of two tests like कुछ दो टेस्ट होते हैं इसके अंदर, मतलब दो इंस्ट्रूमेंट और होते हैं जिनका कॉम्बिनेशन मिला के ERCP होता है। सबसे पहले होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्कोपी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जिसको GI भी बोलते हैं शॉर्ट में, एंडोस्कोपी होती है ये। एंड सेकेंड वन जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सरे की तरह ही होती है, एंडोस्कोपी, फ्लोरोस्कोपी, उसको फ्लोरोस्कोपी या एक्सरे बोलते हैं। इट इज वेरी मच सिमिलर टू द एक्सरे। तो इन दोनों का जो मिश्रण होता है, ये दो टेस्ट कंडक्ट करते हैं जो हेल्थ स्पेशलिस्ट होते हैं इसमें। तो वो क्या करते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो एंडोस्कोपी है इसमें क्या होता है, ये आपके माउथ से, जो पेशेंट होता है उसके माउथ से इंसर्ट करते हैं थ्रू इसोफेगस। इसको मैं थोड़ा डिटेल में लिखता हूँ। तो हम सबसे पहले गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी को देखते हैं जरा, ये कैसी जो है वो हेल्थ प्रोफेशनल कंडक्ट करते हैं पेशेंट में। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जिसको GI बोलते हैं, एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी टर्म से ही पता चल रहा है क्या मतलब है, मतलब इंटरनल को अच्छी तरह से मॉनिटर करता है। तो इसमें क्या होता है, इंसर्ट थ्रू माउथ वाई esophagus to diagnose the function of liver, पेनक्रियाटिक डक्ट, पेनक्रियाज और पेनक्रियाटिक डक्ट, उसके बाद बाइल डक्ट, अप टू ड्यूडेनम। ड्यूडेनम पॉइंट एक होता है जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है, और वहाँ पे क्या होता है, गाल ब्लैडर जो बाइल डक्ट होती है, पेनक्रियाटिक डक्ट होती है, वहाँ पे उनका क्या होता है, जॉइंट होता है। तो उस पॉइंट तक जो है ये पूरा क्या करता है, डायग्नोज करता है। ये वाला टेस्ट जो होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी जो होती है, ये माउथ से इंसर्ट करते हैं डॉक्टर, और ये एसोफेगस से होती हुई, स्टमक से होती हुई अप टू कहाँ तक जाती है, ड्यूडेनम तक। तो यहाँ पे वो देखते हैं इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो है वो मॉनिटर करते हैं, डायग्नोज करते हैं डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट होते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। जो बाइल डक्ट है, पेनक्रियाटिक डक्ट है, तो उनमें कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है। वो ब्लॉकेज जो है वो किसी भी कारण से हो सकती है, मीन्स वहाँ पे जो है कोई भी स्टोन हो सकता है जिसको हम सिंपल भाषा में पथरी बोलते हैं। अगर वो वहाँ पे ब्लॉकेज होती है तो उससे पूरा पता चलता है, वो इससे देखते हैं। तो इसका फंक्शन ये रहता है, ये अपर वाला पोर्शन जो है ये पूरा इससे डायग्नोज होता है, अपर पोर्शन। तो नेक्स्ट आता है आपका फ्लोरोस्कोपी। फ्लोरोस्कोपी में क्या होता है, it is very much similar to the X-ray but little bit different from that.
इन द सेंस लाइक इन एक्सरे व्हाट्स हैपन, एक्सरे में एक्चुअली होता क्या है, एक्सरे में जो है वो वहाँ पे कैप्चर करता है, एक्सरे जब करते हैं तो वहाँ पे कैप्चरिंग करता है फोटोज की, मतलब वहाँ पे किसी भी ऑर्गन की कैप्चरिंग करके फोटो इमेजेस को जो है वो थ्रो आउट करता है, वहाँ से हमें दिखती है इमेजेस अंदर के ऑर्गन की। बट इन केस ऑफ फ्लोरोस्कोपी व्हाट्स हैपन, इट्स एक्चुअली अ लाइव स्ट्रीम, लाइव वहाँ पे जो है हमें सब कुछ लाइव दिखता है, लाइव जैसे वीडियो होती है, लाइव वीडियो अंदर से पूरी दिखती है, उसके जो मूवमेंट्स हैं बॉडी ऑर्गन की, जो मूवमेंट्स हो रही है अंदर टिश्यू सेल्स के बाद अंदर जो जितनी मूवमेंट्स हो रही हैं वो सभी जो है इस फ्लोरोस्कोपी में दिखती है। सो इसमें क्या होता है, इसमें ये डायरेक्टली जो है फ्लोरोस्कोपी जो होती है वो डायरेक्टली लिंक रहती है मॉनिटर से, तो आगे मॉनिटर में पूरी वीडियो में जो है आपका इंटरनल सिस्टम जो है जिसमें वो पूरा लाइव दिखता है कि अंदर कैसे एक्टिविटीज हो रही है, जो ऑर्गन है वो कैसे फंक्शनिंग कर रहे हैं। तो ये सब एक्टिविटीज जो परफॉर्म मतलब वो हम देख पाते हैं, डायग्नोज होती है, दिखती है, वो सब जो है फ्लोरोस्कोपी से होती है। तो फ्लोरोस्कोपी में एक्चुअली होता क्या है, ये कैसा इंस्ट्रूमेंट होता है, इसमें इसका जो टिप होता है फ्लोरोस्कोपी में, ये माउथ से भी इंसर्ट करते हैं, इसका जो टिप होता है तो उसमें क्या होता है, ये ऐसा होता है फ्लोरोस्कोपी, एक रफ डायग्राम बना रहा हूं मैं। फ्लोरोस्कोपी के एंड पे जो है एक क्या होता है, डिजिटल हाई मैक्सियल कैमरा लगा रहता है, मतलब मैग्नीफाइड डिजिटल कैमरा लगा रहता है, इस पे कैमरा होता है, और साथ में इसको क्या लगी रहती है, लाइट, इसमें लाइट भी होती है, और एक हाईली जो है मैग्नीफाइड कैमरा लगा रहता है इसके टिप पे। तो वो क्या करता है, इसको अंदर से पूरा देखता है, अंदर से पूरा कैमरे में दिखता है, और वो जो है लिंक डायरेक्टली रहता है मॉनिटर के साथ। तो अंदर जितनी भी मूवमेंट्स हो रही हैं बॉडी ऑर्गन की वो सभी जो है इससे मॉनिटर पे पूरे दिखती है। तो इसमें क्या होता है कि इससे जो है वो एक किस्म का प्रेशर बिल्ड करते हैं, किस पे, स्टोमक में प्रेशर देते हैं, मतलब गैस पंप चढ़ाते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो स्टोमक होता है वो फूल जाता है, स्वेलिंग हो जाती है उसकी, तो उस कारण से क्या होता है, वो जब फूल जाता है तो उससे जो है पूरा इमेजेस जो है क्लियर दिखती है अंदर से। ये जो इमेजेस है अंदर बॉडी ऑर्गन की जो हम उसमें देखना चाहता है स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो होते हैं, वो जैसे कि बाइल डक्ट जो है ब्लॉकेज है, लीवर में इन्फेक्शन है, या तो जो क्या बोलते हैं उसके पैनक्रियाटिक डक्ट है उसमें कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है, तो ये सब एक्टिविटीज जो है इससे दिखी जाती है। तो ये सब एक्टिविटीज ऐसे परफॉर्म होती है फ्लोरोस्कोपी से। तो ये जो है मेजर डिफरेंस जो है एक्सरे और फ्लोरोस्कोपी में यही है, फ्लोरोस्कोपी में जो है लाइव जो है विजुअल्स दिखते हैं, बट इन केस ऑफ एक्सरे इट इज वेरी डिफरेंट। इन एक्सरे इट्स कैप्चरिंग और snapping the footage from the organ and send it out, but in case of fluoroscopy it's totally different. So it's capturing all the live activities, all the movements of the body organs which are going inside, then it directly sent up to the monitor, so the specialist diagnoses the internal movement of the organ. So this really helpful for the specialist to diagnose the problem inside the liver. सो ये सब जो है इससे होता है फ्लोरोस्कोपी से। इस क्या होता है, हाईली मैग्नीफाइड डिजिटल कैमरा, along with light on the tip of this tube and its other end directly linked with मॉनिटर। इसका दूसरा एंड जो होता है वो डायरेक्टली लिंक्ड होता है मॉनिटर से, तो वहां पे सो ऑल द मूवमेंट ऑफ टिश्यू organ inside the body is captured by it
and send it to monitor so health professional diagnose the problem easily। सो ये फ्लोरोस्कोपी का जो है ये जो है एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है इनसाइड बॉडी के अंदर, जब इंसर्ट करता है स्पेशलिस्ट इसके, तो उसको बहुत इजी हो जाता है किसी भी वो जो प्रॉब्लम्स है अंदर उसमें, तो उसको डायग्नोज करने में और उसको ट्रीट करने में। और एक अदर ट्रीटमेंट रहता है, अगर इन केस ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज होती हैं, अगर उनको जो है जॉइंटिस हो जाती है, तो उस केस में क्या होता है कि उसमें जो होता है फोटोग्राफी होती है। फोटोग्राफी में एक्चुअली होता क्या है, जो इंटायर बॉडी होती है न्यू बेबी बॉर्न की, जो चाइल्ड है उसकी जो इंटायर बॉडी होती है, जो स्किन जो येलो कलर में कन्वर्ट हो गई है, उसको क्या करता है जो हेल्थ स्पेशलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो है एक स्पेशल टाइप ऑफ क्या रहती है, लाइट रहती है, उसके साथ वो स्किन को एक्सपोज करते हैं। तो उससे क्या होता है, वो जो बाइलिरुबिन पिगमेंट होता है वो ब्रेकेज होता है और उसको एलिमिनेट आउट करते हैं बॉडी से। तो ये भी एक टेक्निक है जो स्पेशली किसमें अप्लाई होती है, न्यू बॉर्न बेबीज जो होती हैं उनमें फोटोग्राफी होती है ये। तो उसके बाद है आपका, इसके लिए अगर पेशेंट जो है वो सफ़र कर रहा है किससे, अगर उसको जो है हेपेटाइटिस से इन्फेक्टेड हुआ है, हेपेटाइटिस से इन्फेक्टेड हुआ है, हेपेटाइटिस इफ patient is infected by this hepatitis वायरस से, सो मोस्ट प्रोबेबली क्या करेंगे, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या उनको क्या करेंगे, प्रिस्क्राइब करेंगे एंटीवायरल। सो हाइजीनिक plays a critical role to mitigate or prevent themselves from the jaundice। जो हाइजीनिक होता है वो भी एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है इससे बचने के लिए, इस डिजीज से बचने के लिए। तो हमें हाइजीनिक मतलब अनहाइजीनिक से जो है बचना चाहिए। तो हाइजीनिक हमें कुछ भी ड्रिंकिंग वाटर, फूड, जो कुछ भी हम अगर कहीं भी बाहर भी मार्केट में अगर खा रहे हैं, तो हमें अनहाइजीनिक जो है अवॉइड करना चाहिए। हमें मैक्सिमम प्रीफर करना चाहिए जहाँ पे हाइजीनिक जहाँ ज़्यादा हो, खुद का बना हुआ, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये आप जॉइंटिस से बच सकते हैं। ये भी एक मेन कारण देखा गया है कि जॉइंटिस उनमें होती है जो अनहाइजीनिक जो है वो या तो ड्रिंक करते हैं, पानी पीते हैं, या तो कुछ कंटेमिनेटेड फूड खाते हैं, तो उनको भी यही होता है। तो मोस्टली जो पेशेंट्स होते हैं जो इससे ग्रस्त होते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जितना पॉसिबल हो सके, जितना जल्दी उनको जो है हेल्थ प्रोफेशनल से मिलना चाहिए, उनसे कंसल्ट करना चाहिए और उनकी जो सजेशन है उसको फॉलो करना चाहिए। तो उसके बाद कुछ होम रेमेडीज़ भी होती हैं जो कि कुछ जो है 70-80% जो है वो आपको रिजल्ट अच्छा दे सकती है, इम्प्रूव कर सकती है। जैसे होम रेमेडीज़ में कैस्टर्ड ऑयल, कैस्टर्ड लीव, अरंडी का पत्ता, जिसको कॉमन भाषा में क्या बोलते हैं, अरंडी। ये कैस्टर्ड लीव्स होते हैं। अगर इफ अ पेशेंट taken 3 spoons
during empty stomach. If a patient taken 3 spoons of किसके 3 स्पॉन्स, अगर कोई पेशेंट जो इससे ग्रस्त है, अगर वो जो है 3 स्पॉन्स तक जो है इसका जो पत्तों का रस है वो खाली पेट सुबह लेंगे कुछ टाइम तक, तो उनको जो है बेटर रिजल्ट मिलेगा, मतलब जॉन्डिस से उनको छुटकारा कुछ हद तक मिल सकता है। If a patient taken 3 spoons of juice of extracted castor leaves taken every morning, empty stomach, so it gives better result. But if the patient suffer from this, especially jaundice, then precaution is very important and critical plays role if you want to recover. So इसमें क्या करना चाहिए, पेशेंट को जो ज़्यादा फैटी चीज़ें हैं उनको भी अवॉइड करना चाहिए, जो ज़्यादा ऑयली हैं उनको भी अवॉइड करना चाहिए, ऐसी फूड को अवॉइड करना चाहिए जो आपके लीवर को ज़्यादा प्रेशर करता हो, जो आपके लीवर पे ज़्यादा प्रेशर डालता हो, वैसे फूड को आपने अवॉइड करना है और सिंपल जो है फूड को खाना है। तो इससे जो है आपको ये वाली जो रेमेडीज़ है ये भी काफ़ी जो है हेल्पफुल रहेगी आपको इस डिजीज से छुटकारा देने में। तो दूसरा है आपका एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल भी जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसको लिटिल बिट क्योर करने में। सो फाइनली मैं यही सुजेस्ट करूँगा पेशेंट्स को जो स्पेशली इस डिजीज़ से ग्रस्त हैं कि जितना पॉसिबल हो, एज सोन एज पॉसिबल यू मस्ट विजिट टू द स्पेशलिस्ट हेल्थ प्रोफेशनल्स एंड टेक द गाइडेंस, फॉलो ऑल द डायरेक्शंस एंड देन यू कैन get rid from these diseases. Hope guys you understand about this. So finally I am very thankful for watching this video. Thank you so much for watching. Like, subscribe and share.